आज फैसला सिर्फ ताकत का नहीं है, आज फैसला हक और बातिल के बीच होगा। बद्र जाएंगे, जश्न मनाएंगे और आज मोहम्मद को दिखा देंगे कि ताकत किसके पास है। हाथ कांप रहे हैं लेकिन दिल नहीं। अल्लाह काफी है। हमें बताया गया कि अबू सुफियान का काफिला आ रहा है। हमने देखा कि दुश्मन गिर रहा है, जबकि हमने अभी तलवार भी नहीं चलाई। अगर आज ये जंग हार गए तो सिर्फ 313 लोग नहीं मरेंगे, आज इस्लाम खत्म हो जाएगा। बद्र का मैदान खामोश है, रात गहरी होती जा रही है और हम जानते हैं सुबह या तो तारीख बदलेगी या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। इस जंग की शुरुआत बदर से नहीं हुई, इसकी शुरुआत मक्का से हुई, जब अल्लाह का नाम लेना जुर्म था, कमजोर पे जुल्म होता था। यहाँ वही बोलेगा जिसे हम इजाजत देंगे। हम सच नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अल्लाह का नाम लिया तो अंजाम बुरा होगा। हक बोलने वालों को सताया जाता था। कमजोर हो इसलिए कुचले जाओगे। हक बोलेंगे चाहे कुचले जाएं। हक की आवाज यहाँ दबा दी जाएगी। और हमने देखा कि कैसे सिर्फ ईमान की वजह से लोगों को घर छोड़ना पड़ा। हम मदीना आए, घर, जमीन, कारोबार सब पीछे रह गया। हमने सोचा था शायद यहाँ अमन मिलेगा, लेकिन कुरैश ने यहाँ भी हमें चैन से रहने नहीं दिया। मदीना भी हमारे साए से नहीं बच पाएगा। हमने देखा कि कुरैश मदीना तक धमकियां भेज रहे थे। मदीना तक हमारी चेतावनी पहुंचेगी। दुश्मन की धमकियां मदीना तक आ चुकी थीं। मदीना में भी उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। और हमारा छोड़ा हुआ माल उनके काफिलों में चल रहा था। ये माल अब हमारे काफिलों का हिस्सा है। यही उनकी कमजोरी थी और हमारा फायदा। इसी वक्त हमें इजाजत मिली कि अगर हमला हो तो हम अपना दिफा कर सकते हैं। हमें बताया गया कि अबू सुफियान का काफिला आ रहा है और उसमें हमारा लूटा हुआ माल है। खबर मिली कि एक बड़ा काफिला हमारी तरफ बढ़ रहा है। हमारी छोड़ी हुई दौलत उसी काफिले में ले जाई जा रही थी। ये सौदा हमारी जीत बनकर मक्का लौटेगा। हम सिर्फ काफिला रोकने निकले थे, जंग का कोई इरादा नहीं था, इसलिए हम सिर्फ 313 थे। हमारा कदम सिर्फ एक काफिले की तरफ था, जंग की तरफ नहीं। हथियार उठाने का ख्याल भी हमारे साथ नहीं था। हम उतने ही थे जितने हालात हमें साथ ले जाने दे रहे थे। काफिला बच गया, यहीं सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन कुरैश का गुरूर बोल उठा। जब सामने कोई दुश्मन नहीं रहा तो तलवार उठाने की वजह भी नहीं थी। हम लौट सकते थे, रास्ता खुला था, खून बहाने की मजबूरी नहीं थी। मक्का यूं खामोश नहीं लौटेगा। हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। हमें यह खबर मिली कि उन्होंने आगे बढ़ने का पक्का इरादा कर लिया है। हम रुकने नहीं आए, हमें आगे बढ़कर जवाब देना है। बदर हमारी ताकत का मैदान बनेगा। बदर पहुंचकर हमें समझ आ गया कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। हमने कहा कि चाहे समंदर में भी जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। उस रात हमने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक दुआ में मशगूल रहे। हम बाहर खड़े रहें
اور محسوس کیا کہ اس رات کی دعا بہت لمبی تھی۔ اس رات فیصلہ زمین پر نہیں ہوا، اس رات فیصلہ آسمان پر ہوا۔ ہمیں یقین تھا کہ اللہ نے سن لیا ہے۔ صبح ہوئی، ہوا میں عجیب سی طاقت تھی۔ جنگ شروع ہوئی اور ہم نے دیکھا جو ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ہم دیکھ رہے تھے مگر سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کیسے ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت آگے بڑھ رہی ہو۔ ہم نے دیکھا کہ دشمن گر رہا ہے جبکہ ہم نے ابھی تلوار بھی نہیں چلائی۔ اس دن ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ صرف ہماری قوت نہیں تھی۔ قریش کے سردار گر چکے تھے۔ غرور ٹوٹ چکا تھا۔ اور جنگ ختم ہو چکی تھی۔ یہ جیت تعداد کی نہیں تھی، یہ جیت اللہ پر بھروسے کی تھی۔ بدر نے ہمیں یہ سکھا دیا، جب نیت صاف ہو اور بھروسہ صرف اللہ پر ہو تو مدد آسمان سے آتی ہے۔ بدر کا میدان خاموش ہو گیا، لیکن تاریخ بدل چکی تھی۔ یہ تھی جنگ بدر، ایمان کا فیصلہ۔